सर आपके अस्सलाम आपकी वालेकुम। क्लास से हमें बहुत जी फायदा जी। होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। तमाम मिलाके। जी। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बात बता रहा था कि तमाम जो भी स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स बोल सकता हूँ मैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रिक्वेस्ट किए थे, सर क्लास स्टार्ट कीजिए रमजान में बोल के। एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है, फिर भी मैं हिम्मत करके शुरू किया आप लोगों की मोटिवेशन से। तो जो भी जी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे ज्वाइन हुए, जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए, उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। और मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम टू ऑल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है कुछ चीज सीखने के लिए, कुछ चीज पाने के लिए, हासिल करने। एक्चुअली जी क्या हुआ? बेशक सर। जी, एक्चुअली क्या हुआ, ये रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए अपने ट्राइब के, गुरुकुल के, उसमें बहुत सारे जी स्टूडेंट्स सर। को फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग फोन करके मैसेज करके बताए मेरे को, सर हमको बहुत फायदा हुआ आपकी क्लासेस से, वगैरह वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स फीडबैक दिए मेरे को, तो बहुत खुशी भी हुई। और फिर एक मोहर्रिका पैदा हुआ मेरे को। मैंने सोचा कि चलो भाई, रमजान में फिर एक बार, हाँ, एक अच्छा इबादत का महीना है, किसी की दुआ मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ हमसे हो सका, रोजाना 40 मिनट, 1 घंटा कुछ गाइड करेंगे बच्चों को। देखिए, मैं तो फॉर्मल क्लास, ऑनलाइन क्लास, फॉर्मल क्लास लेना मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं आपको एटलीस्ट थोड़ा रास्ता दिखा सकता हूँ, एक रहबर की तरह, एक गाइड की तरह, एक कोच की तरह। आपको जो भी फायदा हो सकता है उससे फायदा उठा लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लिंक जो है ना, आपके फ्रेंड्स को भेज के, फोन करके बोलिए उनको ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि जी जरूर। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स गफलत में है। गफलत के माने हाँ क्या है, गाफिल है वो। गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता बोलते बड़े लोग, गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता। तो मैं सही है सर। तमाम स्टूडेंट से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही, नहीं पहुंच हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। रही? राइट, वेरी गुड। तो देखिए, आप लोगों को कई दिन से इंतजार था, कई दिन से इंतजार था कि डीएससी कब आएगा, फिर टेट कब रहेगा, फिर सीटेट कब रहेगा, बहुत सारे सवाल थे आपके पास। और बहुत सारे दिन भी हो गए, मैं क्लास लेके तकरीबन शायद 1 साल हो गया। बीच में भी शायद 2-3 क्लासेस लिया था, याद नहीं है मुझे। आप लोग थोड़ा सा क्या कर लो, म्यूट कर लो, अगर कुछ डाउट पूछना है तो अनम्यूट करके आप मेरे को पूछ सकते, ठीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करता हूँ, जहीराबाद अलगोल बॉयज वन। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जहाँ पर हम एमपीसी और बाईपीसी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। साथ ही साथ 5th-10th स्कूल भी है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन्स भी जारी है। आपके कोई अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दिलचस्पी रखने वाले, हॉस्टल में रहने वाले, तो उन तमाम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को हमारे पास भेजें, रेफरेंस देके इंशाल्लाह अगर कुछ सीट वगैरह है, कुछ मौका है, तो मैं इंशाल्लाह उनको एडमिशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरी ये क्लास में, और बास नए स्टूडेंट्स भी हैं। तो नए स्टूडेंट्स की परेशानी ये है, उनको मालूम नहीं है, उनको पेडागॉजी क्या है नहीं मालूम, साइकोलॉजी क्या है नहीं मालूम, सिलेबस क्या है नहीं मालूम, कैसा प्रिपेयर होना, क्या टेट क्या है, डीएससी क्या है, सीटेट क्या है, नहीं मालूम, वाकिफ नहीं है आपके जूनियर्स। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका मामला ये है कि जमील सर की क्लास खुद ही चाहता था उनको प्रिपेयर होना होते, खाली टाइम भूल जाते। ऐसा नहीं चलता, सिर्फ हम आपको गाइड करते, हम बोलते हैं कि भाई फला ये टेक्स्ट है पढ़ लो, फला टेक्स्ट बुक में पढ़ लो। थोड़ा बहुत हो सका तो मैं आपको पीपीटी बना के भी बता सकता हूँ। तो बहरहाल, ये क्लास का मकसद, जो फ्री ऑनलाइन मेरी जो क्लास है, इसका मकसद है कि जो भी जरूरतमंद है, तेलंगाना हो या दूसरे रियासतों के बच्चे, उनको थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे, थोड़ा सा उनको हम कोचिंग की तरह उनको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। बल्कि एक मकसद से फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको मालूम है मेरा नाम कलीम सिद्दीकी जमील है, और मैं टिमरिस में काम करता हूँ एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल, अलगोल जहराबाद में। तो तमाम स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से सबसे पहले एक मरतबा मैं रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ आप तमाम को। और दुआ है कि अल्लाह महीने में इस महीने की बरकत आपकी तमाम जिंदगी भर दे, तमाम आपकी खुशियां भर दे, तमाम आपके जो भी गोल्स है उसको, गोल्स को हासिल करने में अल्लाह आपकी मदद करे। और ये रमज़ान का महीना ऐसा महीना है, आपकी तमाम दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा आप इसको गनीमत जानिए, ये क्लासेस को भी गनीमत जानिए, और इसको लाइट मत ली। होता है क्या, बोलते एक दिन 2 दिन क्लास सुनते भूल जाते, छोड़ देते। कंसिस्टेंसी जरूरी है।
तो बहरहाल रमजान के इस मुक़द्दस महीने में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे और तमाम आपकी जो ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, उनको तकमील करें और आपके तमाम घर वालों को, ख़ानदान वालों को, जो भी अहलो अयाल है, सबको अल्लाह खुश रखे और आपकी जो भी आरज़ू वगैरह है, वो तमन्ना पूरी करे अल्लाह। तो ये जो आज जो मेरी पहली क्लास है, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, तो देखिए आज क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है शायद कल इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे। आज पहला दिन था, कल पहली तरावी थी और सुबह में आज पहली सहरी थी। तो इस तरह आज मेरी भी क्लास पहली क्लास है रमजान में। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी सुबह सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ना, फिर फजर की नमाज के बाद ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक किस्म का आजमाइश है आपके लिए। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। सी टेट का इम्तिहान कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है। टेट का इम्तिहान कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है। डीएससी का इम्तिहान कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है। ये सुबह सुबह क्लास ज्वाइन होना बहुत बड़ी बात है। देखो आप कितने कम बच्चे ज्वाइन हुए, तो इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कंपटीशन बहुत कम है। आप समझो, जो भी आज मेरी क्लास में ज्वाइन हो गए ना, इंशाल्लाह तो जरूर ब जरूर कामयाब होंगे। ये मेरी दुआ है, दिल की गहराई। आमीन ये सर। क्लास सुबह में ज्वाइन होना बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए। मैं बहुत सोचा क्लास रखूं ना रखूं, फिर टाइमिंग्स क्या सेट करूं, 6:30 रखूं, क्या सोचा मैं, नहीं 6:30 इसलिए नहीं रखा मैं, 6:30 इसलिए नहीं रखा, फजर का इंतहाई वक्त 6:20 और 25 मिनट तक चला। तो लिहाजा फिर बाद लोग नमाज अगर छूट गई मस्जिद में, तो शायद वो लोग आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ के आ सकते हैं 7 बजे तक, बल्कि मैं 7 बजे से क्लास रखा। ठीक है। तो सुबह का ये जो चैलेंज है, सुबह का ये जो मामला है, बहुत बड़ा है। जैसा आप सुबह में उठते हर दिन, आपके सामने दो चैलेंजेस होते, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। आपके पास दो चॉइसेस रहते। क्या क्या चॉइसेस बोलो, आप लोग ही बोलो, स्क्रीन पर, स्क्रीन पे देखिए, आप लोग ही बोलिए क्या है। आप जब सुबह में रोजाना उठते, Think आपके and पास twice. दो चॉइसेस है, दो चॉइस। एक है Continue to stick with your बस, dreams, अब जो wake क्लास up में मेरी ज्वाइन and नहीं chase हुए, them. अब जो मेरी क्लास में जो ज्वाइन नहीं हुए, उनका पहली पलंग के बच्चे हैं वो। पहली पलंग में देखिए कितने घुराटे मारते आराम से सो रहे। ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अरे छोड़ो, क्या सुनते हैं क्लास, वहाँ यूट्यूब में अपलोड कर देना, जब सुन लेंगे। मैं यूट्यूब में कर दूं नहीं कर दूं मुझे पता नहीं, मेरी मसरूफियत क्या है मुझे ही मालूम। तो एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, वो सुबह में उठने के बाद उनके पास दो चॉइसेस रहते। वो दो चॉइस में से पहली चॉइस ये है कि आप अपनी नींद को जारी रखें और ख्वाब देखते रहें। दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट है, जो 50 स्टूडेंट्स है, जो मेरे आज मेरी क्लास में सामने मौजूद है, मेरी आवाज सुन रहे हैं। मेरी आवाज उनके कानों से गुजरते हुए दिल और दिमाग में पहुंच रही है, समझ रहे हैं वो लोग। इस बात का उनको एहसास है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। आज जमीन सारी क्लास सुनने के लिए आज आपको क्या खोना पड़ रहा। यकीनन आपको एक अच्छी सी नींद आ रही है, चाहे तो आप सो सकते हैं आप जाके, मगर आप उस नींद को तर्क करके, तुम्हें क्या, नींद से जाग उठे, जाग के आप किसके पीछे पड़े हुए हैं? आपके गोल के पीछे, आपके ड्रीम के पीछे। ख्वाब देखो, मगर ऐसा ख्वाब देखो उसको हासिल करना, हासिल करने के लिए बेचैनी हो। नहीं साहब, बहुत परेशानी है, हालात ठीक नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, घर में हालात ठीक नहीं है, उन्हों सता रहे, इन्हों सता रहे, सब बेकार के बात है। आप एक बार कामयाब अगर हो जाएंगे ना, ये परेशानियां पूरे भाग जाते हैं आपकी जिंदगी से। परेशानियां क्यों आ रहे? शैतान लेके आ रहा। शैतान क्यों लेके आ रहा? आप कामयाब नहीं होना बोल के चाह रहा शैतान। आप बहाने बना दे रहे ना जिंदगी भर, मर गए तो बहाने, जिंदगी जिंदगी पूरी बहानों की चलेंगे। आप ये नहीं बोल रहे कि भाई नींद से जाग उठकर क्लास अटेंड कर कर मेहनत कर कर नहीं पढ़ी, नहीं बोल रहे आप, मजबूरी बोल रहे हैं, झूठे बात बोल रहे हैं। क्यों नहीं आए? 50 बच्चे नहीं आए। सोचो, इसको बहाने बनाने वाले हैं। तो लिहाजा दो चॉइस आपके सामने रखे हुए हैं, एक नींद को जारी रखना या नींद से जाग उठना। तो बड़े लोग बोलते हैं जो सोया वो खोया। बड़े लोग बोलते हैं Hello. जो सोया वो खोया, जो जागा वो, पाया। जो जागा वो पाया, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। सोच लो, आप ये पहली पलंग वाले बनना चाह रहे हैं, आप दूसरी पलंग वाले बनना चाह रहे हैं।
ये आपके हाथ में है। कामयाबी की बड़ी चीज नहीं है, टेट का प्रिपरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, डीएससी का प्रिपरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ग्रुप्स का प्रिपरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आपकी मुकम्मल तौर पर ये आपका मुहर्रिका है। मुहर्रिका क्या पैदा करता है आपको? एक दिलचस्पी क्या पैदा, बोले आप? एक जरूरत पैदा करता बाहर है, ये है। बहुत जरूरी है। हम्म। तो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास मेरी रखी गई, हम इंशाल्लाह आगे आगे धीरे धीरे बहुत सारे बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो शायद बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपके सीनियर स्टूडेंट्स आपको बोले भी होंगे कि हम जमील सर की क्लास सुने, थोड़े से टेक्निक्स टिप्स मालूम है, बहुत सारे मालूमात हासिल हुए। खास तौर पे ये क्लास का मकसद है मोटिवेशन। मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। आपके पास क्या नहीं है, सब कुछ है आपके पास। आपके पास हर चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है गाइडेंस, वो है मोटिवेशन। ये क्लास का मकसद, अहम मकसद है आपको मोटिवेट करना। आपके पास हर चीज है। मेरे मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा पुश मिलता। क्या मिलता? थोड़ा सा पुश। जैसे गाड़ी रुक जाती तो बाद वक्त गाड़ी को ढकल के चालू कर, कॉलेज को जा रही हूँ, लेके जाऊँ तेरे एयरपोर्ट? बस। अब आपको क्या चाहिए? एक छोटा सा पुश चाहिए। ये पुश के लिए आपको क्लास जाना होना है। बहुत सारे बच्चे फायदा उठा लास्ट टाइम बहुत सारे तोड़ स्टूडेंट्स दे फायदा के उठा ला रहे हैं। रही, बोले लेके आप ला रही हूँ जा। आप मेरे यूट्यूब में अरे लेके जा रही ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन के क्लासेस है, वो देख सकते हैं आप। उसमें बहुत सारे बातें बोल चुका हूं मैं, बहुत सारे चीजें हैं। मगर इत्तेफाक ये रहा कि बच्चे फॉलो नहीं करे उसको, स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करे उसको, स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करे। और अब फोन कर रहे हैं मेरे को, साहब ऐसा करना था वैसा करना था। जो फॉलो करे वो लोग फीडबैक दे रहे, सर हम फॉलो कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमको जेल आया, हमको पीजीटी आया, हमको टीजीटी आया, हमको पुलिस में आया, हमको ग्रुप 4 में आया। स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे। कामयाब होना नहीं होना जमील सर की क्लास में नहीं है। कामयाब होना नहीं होना वो किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आप ही है। आपकी मंजिल तक जाने वाले, चलने वाले आप ही हैं। हम सिर्फ आपको थोड़ा सा पुश देते हैं, ढकल दे, ऐसा करो ऐसा करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये टाइमिंग से पढ़ो वो टाइमिंग से पढ़ो, ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, तमाम चीजें हम आपको समझा। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास रही, तो मेरा यकीन है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सहरी करे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोजा रखे होंगे आप लोग। क्या करेंगे आप सहरी? जी सर, हाँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है। तो आपके फैमिली मेंबर्स को बोलिए, सुबह में सहरी के बाद जमील सर की क्लास रहती है, हम थोड़ा सुन लेंगे, एक आधा घंटा घंटा जो भी है। थोड़ा सा माइंड एफर्ट्स होता हो, थोड़ा सा। घरेलू उलझनों से, नौकरियों के उलझनों से बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं आपको। अभी मेरी क्लास सुनने वाले स्टूडेंट्स दो किस्म के स्टूडेंट्स। एक ऐसे स्टूडेंट है उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनको, बैचलर है, ना बच्चे हैं, ना शोहर है, ना बीवी है, ना घरेलू मसले, नौकरी कुछ नहीं है उनको। सिर्फ क्या है, डिग्री मिल गई, पढ़ना है उनको, टेट के लिए, सी टेट के लिए, डीएससी के लिए प्रिपेयर होना है। किस्मत वाले हो तो कोई परेशानी नहीं है उनको। दूसरे ऐसा कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी शादी हो चुकी, जिनके बच्चे हैं, घरेलू मसले हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज की तो ले लंबी लिस्ट है हमारे पास। शोहर से लेके सास तक, सास से लेके जेठानी ननंद, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, चलते रहता हो, वो तो जिंदगी भर। और दूसरे कैटेगरी के लोग जॉब करने वाले, जॉब भी करना है, खर्चा भी चलाना है, घर की जिम्मेदारी निभाना है, फिर खुद का डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर होना है। प्राइवेट नौकरी कब तक करेंगे आप? प्राइवेट नौकरी से मुताल्लिक हमारे बड़े लोग बोलते थे, पहली छुट्टी नौकरी छुट्टी। पहली अगर फूट गई तो समझो नौकरी छूट गया। मतलब क्या है? प्राइवेट नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, उन्हें भी निकाल सकते हैं, आपको भी गुस्सा तो आप भी चले आए, पसंद नहीं आया। तो इस तरह से ये क्लास का अहम मकसद है मोटिवेट करना आपको। तो हाल ही में जो बच्चे, हाल ही में जो मेरे स्टूडेंट बहुत सारे जो फायदा उठाए, एक था आपके सामने गुरुकुल का रेजिडेंशियल का एक 9,000 से भी ज्यादा जॉब्स का एक नोटिफिकेशन था। क्या आप लोग अप्लाई करें नहीं करें? क्या आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हुए नहीं हुए? क्या आप लोग वो एग्जाम लिखे नहीं लिखे? सोच लो आप। अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं सबको पूछ लेता बैठो। बात स्टूडेंट्स मेरी जो क्लास सुन रहे हैं वो लोग एग्जाम लिखे भी होंगे।
बहुत स्टूडेंट्स नए हैं, उनको मालूम नहीं है ये TREIRB क्या है। तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड है। उसके साथ साथ पुलिस के जॉब्स भी थे, बहुत सारे लोग पुलिस में सिलेक्ट हुए। ग्रुप्स के भी एग्जाम्स आए थे, आपको मालूम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स क्या है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है, खाली डिग्री ना, बस डिग्री के बेस पे आप अप्लाई कर सकते। पॉइंट जगह आपको अच्छी से अच्छी नौकरी आती है, एडिशनल कलेक्टर की भी नौकरी आ सकती। स्टाफ नर्स के हाल ही में 6000 लोगों को सिलेक्ट करें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, CM रेवंत रेड्डी साहब। 6000 से ज्यादा लोगों को स्टाफ नर्स को सिलेक्ट करें। किसी को रेजिडेंशियल स्कूल में, तो किसी को हॉस्टल में, तो किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिला। इसके अलावा पीटी पीडी को भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिला। और लाइब्रेरियंस अभी मुख्तलिफ बहुत सारे, याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत सारे जॉब्स उनको मिला, इनको मिला, उनको अपॉइंटमेंट मिला, इनको अपॉइंटमेंट डाल के। गवर्नमेंट का कहना यह है, मैं तकरीर में सुना, 30,000 लोगों को अब तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए। 30,000, सोचो 30,000 में आप कहाँ हैं? 30,000 में आप क्यों नहीं है? 30,000 में आप क्यों नहीं है? 30,000 में आपका मुकाम कहाँ है? आप क्यों मिस कर लिए अपॉर्चुनिटी? इतना सुनहरा मौका था, इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। सोचो बैठ के, तन्हाई में, अकेले में बैठ के सोचो, एक पेपर पे लिखो। नहीं तो क्या करो, पेपर पे लिख के उसकी फोटो मेरे को भेजो, या ना तो एक व्हाट्सएप मैसेज भेजो मेरे को। कम से कम दिल की बात पेपर पे तो आप इसका फायदा क्यों ना उठाए? सोच के देखो। बहुत सारे बच्चे फायदा उठाएंगे, बहुत सारे बच्चे फीडबैक भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जूनियर लेक्चरर का जॉब मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जॉब मिला, वो जॉब मिला। बहुत सारे हो रहा क्या प्रॉब्लम? हमारे पास गफलत है। गफलत यानी आप गाफिल बन रहे हैं, और गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता। पहले ही बोला, आप गाफिल बन के रहना चाह रहे हैं या चुस्त चौकन्ने होशियार रहना चाह रहे हैं, सोच लो, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है फैसला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी भी वक्त है आपके पास। अभी क्या वक्त है, साहब पूरा हो गया ना? रेजिडेंशियल की नौकरियां मिल गए, ग्रुप की नौकरियां मिल गए, सब हो गया ना साहब? अब क्या बचा हमारे पास? कुर्चन। बल्कि आप सोच रहे हैं नहीं, उम्मीद नहीं खोना, मायूस नहीं होना, नोटिफिकेशंस आते रहते। थोड़े बच्चे टेट का इंतजार कर रहे हैं, टेट कब आता, टेट कब आता। टेट का क्यों इंतजार कर रहे थे आप? सीटेट नहीं है, सीटेट साल में 2 मरतबा होता, लिखो। टेट से आसान अगर कोई एग्जाम हो तो सीटेट ही है। 50% पेडागॉजी है उसमें, 50%। 150 सवालों में से 75 सवाल पूरे कह के बता। पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी उर्दू में क्या बोलते? तरीका तदरीस बोलते। थोड़ा सा पढ़ लो, इंग्लिश में मिलता इंग्लिश में पढ़ लो, उर्दू में मिलता उर्दू में पढ़ लो। मेरे यूट्यूब पे दुनिया के वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरे चैनल पे सुन लो, सुन के नोट्स बना लो। आपके सीनियर्स को पूछो कैसा हो, कैसा प्रिपेयर। आप सबको एक सवाल कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया है नहीं है आपको सबको? हाँ है सर। है सर। शेयर करो, आपके फ्रेंड्स को बोलो, देखो, नोट्स लिखो। और मैं और थोड़े वीडियोस बनाने वाला हूँ, इंशाल्लाह धीरे धीरे हम करेंगे काम। आपके फ्रेंड्स को बोलो। आप ये मत सोचो मैं इसको बोली तो उसका फायदा होता, मैं पीछे पड़ जाता, ऐसा नहीं रहता। आप उनको इनवाइट करो, आप उनको क्लास को बुलाओ। आज मेरी क्लास है तो बोलो उन लोग। क्या होता कभी कभी आप मिस हो गए क्लास, तो उन्होंने सुन के आपको बोल सकते क्या था आज। तो इसलिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। आप अकेले कब तक करेंगे? ग्रुप डिस्कशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में कामयाबी का राज ये था, वो लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, GD ग्रुप डिस्कशन, आपस में डिस्कशन बैठ के। तो इसी तरह आप लोग थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, एक तब्दीली लेके आने की जरूरत है। आपके बर्ताव में, आपके किरदार में, आपकी सोच में, आपके रवैये में चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर आप चेंज नहीं होते तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो जॉब हासिल करने वाले हासिल करके चलेगा, आपके सामने ही है, बता रहा हूँ, देखो सामने ही 9,000 से ज्यादा टीचर्स, पुलिस, ग्रुप, स्टाफ नर्स, PT, PD, लाइब्रेरियन। आपको मालूम है तमाम नोटिफिकेशन जितने भी आए थे गुज़िश्ता साल पुरानी हुकूमत में, सबको ऑर्डर कॉपी दिया गया, मालूम है आपको? आइडिया है आप लोगों को? बोलो, जी है क्या सर। व्हाट्सएप ग्रुप में?
फिर आपका सर। दिल क्या, इस तमाम चीजें देखने के बाद आपका दिल क्या, आपके जहन में क्या, क्या आपको नहीं है अरे हम भी कुछ, हमको भी कुछ मिल गया तो अच्छा था, हम भी कुछ हासिल कर लिया तो अच्छा था, हम भी कुछ बने तो अच्छा था, है नहीं? ये सोचो, है फीलिंग सर। पैदा करो, बहुत जरूरी है फीलिंग पैदा करो। बहरहाल ये मेरे जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट मवाद समझाते रहता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं नोटिफिकेशंस क्या है, जैसा कि अब हमारे सामने टेट का नोटिफिकेशन है, टेट का नोटिफिकेशन आया नहीं आया, मेरे को इसका सवाल का जवाब दो। नहीं आया सर, अभी डीएससी का है। और क्या है, अगर सीटेट की टेट का नोट, हाँ नोटिफिकेशन वेरी गुड, सभी टेट सर। का तो नोटिफिकेशन नहीं एक है, तो सीटेट। वेरी गुड, टेट का नोटिफिकेशन अगर नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती, कौन सा एग्जाम अप्लाई कर लेना अपन, सीटेट लिखना। सीटेट से। सिंपल सीटेट। सीधी सी बात है, आप सीटेट अप्लाई कर लो। सीटेट से आपको फायदा है कि आप कर्नाटक, आप महाराष्ट्र, आजू बाजू रियासत की भी नौकरी लिख सकते हैं, अगर आपको ससुराल वहां है तो, रिश्तेदार कोई है तो वहां के भी जॉब लिख ले सकते हैं आप। गुरुकुल को काम में आता सीटेट, डीएससी को काम में आता सीटेट, हर जगह काम में आता, और टेट से भी आसान है। सिर्फ फर्क क्या है बोलते, थोड़ा इंग्लिश में आपको पढ़ना रहता है, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश और हिंदी में आता, ये टेट का क्वेश्चन पेपर उर्दू में आता। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपका क्या बोलते हैं, सीट टेट भी बहुत आसान रहेगा। इंशाल्लाह कर लेते सर। है ना, थोड़ा सा एक जज्बा पैदा कर लो, वरना बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल मैं आपको सामने ये जो स्लाइड में रखा हुआ है, अब हमको मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए, मेरे ये ऑनलाइन क्लास के जरिए आपको टेट क्या है, टेट का सिलेबस क्या है, सी टेट क्या है, सी टेट का सिलेबस क्या है, कैसा प्रिपेयर होना है, क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, हम अब हमारे सामने डीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या आप डीएससी को अप्लाई करें? बस नहीं करें हाँ तो सर, नहीं अप्लाई करें, कर दिया। शुरू कर दो, डेट आ गई उसकी। नहीं करे सर। हमारे पास जी सर, हमारे पास अप्लाई कर दिया आमतौर पे डीएससी के लिए। हमारे मुस्लिम माशरे में, हमारे बच्चों में, माइनॉरिटी के बच्चों में एक ही एक सवाल पूछते मेरे को नोटिफिकेशन आने के बाद, कोई बता सकते क्या, क्या सवाल पूछते बहुत लोग? लास्ट डेट क्या है सर? बस वही पूछते हो ना, आखिरी डेट क्या है सर पूछते, क्योंकि इनको आखिरी में ठहरना है ना, कतार में आखिरी में ठहरना है। वो आखिरी का वर्ड जबान से निकाल दो, लास्ट का वर्ड जबान से निकाल दो, लास्ट डेट। कहीं को लास्ट डेट से क्या पंचायत है आपको, बोलो लास्ट डेट से क्या मिलने वाला है? लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं, फिर लास्ट डेट आने का फिर क्या और एक सवाल करते हैं, मालूम आपको क्या सवाल करते हैं, बोलो? डेट बढ़ती क्या हुआ? डेट पोस्टपोन बढ़ती क्या? क्या, अरे क्या गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं आप लोग, कब आंखा खोलते हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं स्लाइड बता, आप जिंदगी भर सोते रहेंगे या आपके ख्वाब के पीछे भागते रहेंगे? सोचो, उठो, फ्रेश अप हो जाओ, मुंह हाथ धो लो। एक ऐड आता था बहुत दिन पहले, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। उठना है, तैयार होना है, आपको जाना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। एक बार मंजिल को पहुंच गए ना, तो आपका विखार बढ़ जाता, आपका रिकग्निशन बढ़ जाता, आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता, आपको सलाम नहीं करने वाला भी सलाम करता, दावत नहीं देने वाला भी दावत देता, हर कोई आपका व्हाट्सएप पे ऐड कर लेते, आपके स्टेटस फॉलो करते, आपका एक रुतबा बदल जाता, आपको रिम्यूनरेशन मिलता, आपको रिकग्निशन मिलता, रिक्रिएशन मिलता, रिलीफ मिलता, तमाम टेंशनों से रिलीफ मिलता। कितने बार जाते दवाखाने को, कितने गोलियां खाते, कितने इंजेक्शन आ लेते, बोले सब बेकार है। एक ही दवा है, प्रिपेयर हो जाना, सीरियसली प्रिपेयर हो जाना, नौकरी हासिल कर लेना, बस पूरी परेशानी दूर हो जाता है। ये अच्छी दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तकरीबन 60 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए मेरी क्लास में, तो मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है, अल्लाह इनकी मदद करे और इनकी परेशानियों को दूर करे और इनकी तैयारी में मदद करे, और इनको अल्लाह मियाँ बआसानी से इनकी आमीन। कामयाबी अता फरमा दे। सुमान। इस रमजान के आमीन। मुकद्दस महीने में आमीन। पहले आमीन। रोजे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ कर रहे हैं हमारे शागिर्दों के लिए, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करो। और क्योंकि बहुत मुश्किल से ले रहा हूँ मैं क्लासेस, एक तो प्रिंसिपल का काम रेजिडेंशियल स्कूल में आपको मालूम है, बहुत सिर का दर्द रहता सुबह से शाम तक, घरेलू मसले, खुद की सेहत का, खुद का प्रिपरेशन, ऑफिस के काम, फिर आप लोगों का भी ख्याल करना। मैं बहुत सोचा क्लास लूँ ना लूँ, मैं सोचा रमजान का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के बावजू मेरी क्लास में बैठते, कितना एक रूहानी मंजर होता। सोचो आज आप
सोच के देखो आपके जहन में, आपके दिल में क्या चल रहा है। नहीं, सही बोल रहा हूँ, एक रूहानी मंजर है ये। आप अल्हम्दुलिल्लाह जो आप मेरी जमील सारी क्लास में बैठ के जो ये बातें सुन रहे हैं, किस्मत वाले हैं आप। बहुत सारे बच्चे जैन नहीं हुए, उनको पूछो आप। तो लिहाजा मैं तमाम जो भी स्टूडेंट्स ये क्लास सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप बराए करम मेहरबानी रेगुलर क्लास अटेंड करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स को भी बुलाने की कोशिश करो, नोट्स बना लो, हर दिन क्लास में आते वक्त एक पेन नोटबुक साथ में लेके आओ। अब बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑलरेडी सर हमको नौकरी मिल गई, अभी क्या सुनना। थोड़े लोग बोल रहे नहीं सर, हम ज्वाइन होते हैं आपकी क्लास, सुनते हैं हम, हमको एक किस्म का मोटिवेशन मिलता है, एक मुहर्रिका मिलता। हो सकता मेरे इस क्लास में कुछ नई बात आपको सामने आ सकती, नई बात आपको मालूम हो सकती। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था, अभी एक 5 6 8 मिनट में हमारी क्लास खत्म होती है, जूम ऑटोमेटिक बंद हो जाता। सेकंड सेशन कंटिन्यू करो या एक सेशन काफी है अभी 40 मिनट, क्योंकि जूम 40 मिनट में बंद हो जाता। कंटिन्यू करिए सर। अगर कंटिन्यू आप लोग करिए। इंटरेस्टेड है, नींद को बर्दाश्त करते हैं बोले तो मैं और एक बार जूम ऑन करता हूँ। नहीं जी सर, जी जी कंटिन्यू करिए। नहीं, नींद प्यारी है सर, हमको जाके सोना है बोले तो फिर इंशाल्लाह कल रख लेंगे 2 सेशन। मैं तो 2 चीज के लिए तैयार हूँ। नहीं सर नहीं सर आप लोग रेडी है बोलते मैं सेकंड सेशन भी स्टार्ट करता हूँ। एज इट इज जैसा ज्वाइन होना वैसे ज्वाइन हो जाओ, हो सका तो और दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला लो। कंटिन्यू करिए सर। जी हाँ ठीक है, 10 मिनट में कंटिन्यू सेशन बंद होता हूँ। तो आप क्या करना बोलते हो, फिर एज इट इज प्लीज ज्वाइन हो सर, जाओ, मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है कंटिन्यू हाँ। करिए सर। जी जी ठीक है, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंटरेस्ट ये बता रहा है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक किस्म का जज्बा लेके क्लास में ज्वाइन हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग आपके आपके कमजोरियों को मत देखो, हम नहीं पढ़ सकते, हमसे नहीं हो रहा। कोशिश करो, कोशिश करो तो जरूर ब जरूर कुछ ना कुछ हासिल हो। कोशिश करो। क्या आप आपको मालूम था आप डाइट करने वाले हैं, बीएड करने वाले हैं? सोचो उस वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन ले लिए, कोर्स भी हो गया, सर्टिफिकेट भी आ गया। अब बचा क्या, सिर्फ एक ही है, आपकी नौकरी और आपके दरमियान एक चीज है, वो है दीवार, है दीवार। कौन सी दीवार? दुनिया में सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, बता सकते कोई? मेहनत करने के सर नहीं नहीं मशक्कत नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी दीवार चीन चीन। की दीवार। सर चीन की दीवार, जी चाइना जी वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया में सबसे बड़ी दीवार। उस तरह की जो दीवार आपके बीच में ठहरी हुई है, वो क्या है बोल तो ये आपकी गफलत है, ये आपकी कोताही है, ये आपकी नामालूमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपको शऊर नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, आपको फिक्र ही नहीं है आप। तो खुदा किसको देता? अल्लामा इकबाल का शेर है, अगर कोई बता सकते तो बताइए। खुदा खुद बंदे, क्या बोलता, खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है। तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद आपसे पूछना, इससे मुराद क्या है? आप वो जुस्तजू, वो दिलचस्पी, वो कैफियत, वो तड़प, वो भूख, वो प्यास, वो बेचैनी, एक किस्म का अगर आप दिल में वो जज्बा पैदा करेंगे, गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे, दुनिया को तर्क करके, रिश्तेदारों को बाजू करके, दावतों को बाजू करके, मोबाइल फोन को बाजू करके, आप देखो तब्दीली 21 दिन में देखो आप तब्दीली कितनी आती। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद देखो तब्दीली कितनी आती। आपको खुद समझ में नहीं आता, गाड़ी आपकी स्पीड भागते रहती। शुरू शुरू हल्लू स्टार्ट हो रही है, अब गाड़ी कैसा स्टार्ट हो रही है बोलता, ये जमील सर का हाथ है, ये जमील सर की उंगली है, ठकर रहे हैं आपको। ये गिरते पड़ते चलने वाले आप हैं, देख रहे हैं, फोटो दिख रही है आपको स्क्रीन पे मेरे। जी सर यस सर। आपको जरूरत है जी पुश की, सर। एक जरूरत है उस्ताद की, एक हाथ की, एक उंगली की, वो हम हैं। इंशाल्लाह हम आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे। आप पहले जज्बा पैदा करें। मोटिवेशन का रूल क्या है, यहाँ लिखा देखो मेरे स्क्रीन पे, देखो आप। सबसे पहले हमको क्या होना है, मोटिवेशन होना है। मोटिवेशन है नहीं है आप लोगों के पास, आपके पास मोटिवेशन है बोल के नींद को छोड़ के आप मेरी क्लास में ज्वाइन हुए, ये सबूत है, ये दलील है। दूसरी चीज, मोटिवेशन किस तरह पैदा होता है इंसानों में, बताइए आप। सेकंड पॉइंट है मेरा। थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन जरूरत से अगर आपके पास आ रहा नीड्स क्रिएट मोटिवेशन। तो आपको एक चीज की जरूरत है,
ये जो जरूरत है, जरूरत महसूस होना या मुहर्रे का पैदा होना, ये क्या है बोले तो आपको एक मंजिल की तरफ ढकलने वाला एक मुहर्रे का है। आपको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? मेरे को टीचर बनना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, मेरे को टेट क्वालिफाई करना है। ये जरूरत महसूस हुई या नहीं? एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बेशक हुई हुई सर। सर। हुई सर। यस जरूरत महसूस हुई, इसलिए आप लोग मेरे को मैसेजेस दिए, इसलिए आप लोग मेरे को रिक्वेस्ट करे, इसलिए मैं भी क्या करा, बहुत सोच सोच के फैसला लिया। मेरी ये जरूरत नहीं है, मगर मैं एक अच्छे इरादे से, सवाब के इरादे से, आप लोगों की दुआ की जरूरत के लिए, यकीन है मेरे को आप लोग बेशक मेरे लिए दुआ करेंगे, सबके लिए दुआ करें। आप अपने लिए भी दुआ करो, आप अपने जी आप सर। को भी चाहो। जरूर सर, जमीन सर को इंशाल्लाह। जरूरत नहीं है, आप अपने आप को भी चाहना बेहद जरूरी है। लव योर सेल्फ, ये लिख लो, ये वर्ड। आप क्या कर रहे हैं? गैर जरूरी इसको उसको चाह रहे हैं, आप अपने आप को नहीं चाह रहे। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लिख लो आज मेरी क्लास होने के बाद, जब पेन नोट पे तो लव योर सेल्फ नीचे क्या लिखो, आई लव माई सेल्फ लिखो। आप किसको भी कहना कि चाह रहे हैं आप? वो हीरो पसंद आएगा तो उन्हें अच्छा दिख रहा, हीरोइन अच्छी दिख रही, बच्चों का ये मामला है। स्पोर्ट्स पर्सन वो अच्छे दिख रहे, लीडर अच्छे दिख रहे, कौन कौन से अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। वो व्हाट्सएप पे डीपीआर रख ले रहे, कौन है बोलते मेरा फेवरेट प्लेयर है, मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट उन्हें है, अदाकारा है, मैं सीरियल देखती हूँ पाकिस्तान का, वहां का, यहाँ का, फलां का। अरे आपको कहीं को उनको उनको चाह रहे हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, फायदा किसका हो रहा? किसका हो रहा उनका, फायदा? लोगों का। फायदा उनका हो रहा, उनकी रेटिंग बढ़ रही, उनको पैसे आ रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं। और खसारा किसका, नुकसान किसका हो रहा? आपका नुकसान हो रहा। अरे सर मेरा क्या नुकसान हो रहा? हमारा। इंटरनेट तो फ्री है ना, इंटरनेट कौन दिला रहे हैं? आपके बाप ने दिला रहा है, आपकी अम्मा ने दिला रहा है, आपके भाई ने दिला रहे, उनके पैसे नहीं जा रहे। सोचो आप जरा, सोचो आप, आपकी तनख्वाह से आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, डाटा खत्म होता है, टाइम बर्बाद हो रहा आपका, एनर्जी वेस्ट हो रही, जहन में उनकी तस्वीर, जहन में उनके ख्यालात, जहन में उनके डायलॉग सब बंद कर दो। आप सिर्फ एक ही दिमाग में रख लो, आप अपने स्क्रीन शॉट पे रख लो, क्या बोल के, आई वांट टू क्लियर टेट, मेरा गोल टेट, मेरा गोल सी टेट, मेरा गोल डीएससी, मेरा गोल गवर्नमेंट जॉब। ये लगा लो मोबाइल पे, आप अपने आप को देख लो, हर वक्त आईने में देख लो, 10 मिनट देख लो, आप देख के बात कर लो अपने आप, पेपर पे लिखो आपके क्या प्रॉब्लम है। जरूरत जो महसूस हुई, ये खुद ब खुद आपको क्या हुआ बोले तो मुहर्रे का पैदा करा। मुहर्रे का 2 किस्म का रहता, कितने किस्म का रहता मुहर्रे का? तो 2 किस्म का। सब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सामने, कोई उसको तर्जुमा करके उर्दू में बोल सकते हो? एक्स्ट्रा। मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक दाखिली और मोटिवेशन। खारिजी। हाँ, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, लिख लो अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो। दाखिली और मेरी मोटिवेशन क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर आया था आपको, आखिरी में बोलता हूँ मैं, ये जो बोल रहा हूँ मैं आपको क्या है बोलता हूँ, ये इक्तिसाब हासिल होने का क्या है बोलते हो, एक ये वो है, क्या बोलते फ्लो है। आपको इक्तिसाब हासिल होने के ये तमाम क्या है बोलते स्टेप्स है। आ रहा समझ में क्या क्या होता, कैसा कैसा इक्तिसाब हासिल होता? आपको कल सवाल आ सकता है एग्जाम में, टेट में भी आ सकता है, सीट में भी आ सकता है। लर्निंग के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है पूछता? बोलो जब बोलो, अभी सुने ना। इक्तिसाब के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? मोटिवेशन। वेरी गुड, मोटिवेशन है। मोहर्रे का है, मोहर्रे का कैसे पैदा हो रहा है आपको? क्यों पैदा हो रहा? आप आज ये मेरी क्लास को ज्वाइन होने के लिए मोहर्रे का आपको पैदा हुआ क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की जरूरत। जरूरत है। जरूरत है आप है नहीं है, जरूरत सही से बोलो, दिल पे हाथ रख, आपको जरूरत है, है कुछ सर। बनना चाह, है सर। कुछ बनना चाह रहे हैं। जरूरत कहीं की है? खाने की, पीने की नहीं, बिरयानी की नहीं, दावतों की नहीं, मोबाइल की नहीं, स्टेटस की नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस की नहीं, लाइक्स की नहीं, शेयर्स की नहीं, सब बेकार है। सिर्फ आपको जरूरत है टेट की, टेट के सर्टिफिकेट की, सी टेट के सर्टिफिकेट की, डीएससी में कामयाब होने की। आपके घर के पेड़, आपके साथ में जो भी लोग क्लास, आप मेरी क्लास सुन रहे हैं आजू बाजू बैठ के, उनसे गुजारिश कीजिएगा थोड़ा सा इमदाद, थोड़ा सा ताउन पेश करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। हम बेकार के चीजों में टाइम लगाए थे, शादियों में जाते, वलीमे में जाते, वहां बेचैनी नहीं करते, खाना खा के 4 घंटे बैठते पर दुल्हन के बाजू, 4 घंटे जी सर। कहीं को बैठते, कहीं को बैठते 4-5 घंटे क्यों बैठते वहीं शादी खाने में?
जब तक उसको विदा नहीं करते, जब तक नहीं आते घर को बच्ची को, उतना सब्र से बैठते। तो लिहाजा ये छोटी सी क्लास है मेरी, इसमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह इसकी बरकत अता फरमाएगा और इससे फायदा होगा आपको। इखलास और ईमानदारी भी बहुत जरूरी है, खुदा को हाजिर नाजिर रख के पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप एक हाथ में किताब रख रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल रख रहे हैं, होती पढ़े, बोलो, नहीं चलता ऐसा। थोड़ा सा तब्दीली की जरूरत है, आपके रवैये में तब्दीली की जरूरत है। ये तब्दीली कहाँ से आती? खुद ब खुद नहीं आती तब्दीली। तब्दीली आने के लिए आपको एक गाइडेंस होना, एक मोटिवेट करने वाला शख्स होना, आप ऐसे क्लासेस सुनना, थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। मैं अभी हमारी क्लास ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यू होती है, आप कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, फिर उसमें ऑटोमेटिक ज्वाइन होके रेडी रहो। बाकी के 2-3 पॉइंट्स है, ये 2-3 पॉइंट्स बोल के मैं इंशाल्लाह आपको आज की क्लास नेक्स्ट सेकंड सेशन डिस्कस करने के बाद खत्म कर दूं। आपके पास कुछ डाउट्स है तो डाउट्स लिख के रखिए, मैं आपको आखिरी में 10 मिनट डाउट्स पूछने का सेशन रखता हूँ। कुछ पूछना है तो पूछिए, अच्छा मौका है। अब ऑटोमेटिक ये क्लास एक 30-40 सेकंड में डिसअपियर रहती। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अरे सार चले गए क्या, क्लास बंद हो गई क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग रातों में मोबाइल को चार्जिंग को लगा के सो जाओ, मोबाइल डाटा हर वक्त देख लो, है नहीं है, बेकार की चीजें देख के मोबाइल डाटा खराब मत कर लो। मोबाइल डाटा सिर्फ जूम क्लास के लिए रख लो, 1 महीना रमजान में मेरी क्लास के लिए। पेन और नोटबुक्स लेके साथ में बैठना और